अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज आपको एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 एडीसी पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का जो टॉपिक है इंस्टॉलमेंट सेल्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसका फॉर्मेट वगैरह कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, उनकी फॉर्मेट में जनरल एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह बन जाती है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसके अंदर मौजूद है। आज मैं आपकी पेटी वाला बुक की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1.1 आपको नज़र आ रही है। पहला सवाल हल करेंगे इसकी किताब का। इसका पेज नंबर 15 है। आप खोल लें, अगर आपका किताब है तो पेज नंबर 15 है पेटी वाला की बुक, जो मैंने दिखाई थी पिछले लेक्चर के अंदर आपके सामने। इस वक्त इसका प्रॉब्लम नंबर 1.1 इंस्टॉलमेंट सेल के हवाले से पेज नंबर 15 पे आपको नज़र आ रहा है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ आपके सामने और सॉल्यूशन भी है, बताऊंगा आपको सॉल्यूशन कैसे करा, फिर आपको करके भी दिखा देता हूँ। सवाल समझें। प्रॉब्लम 1.1 एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए। पार्क ट्रेडर्स, ये कंपनी का दुकानदार का शॉप का नाम है जो इंस्टॉलमेंट सेल पे कारोबार कर रहा है, जो अशिया में बेच रहा है किस्तों पर। पार्क ट्रेडर्स सेल्स फरोख्त करता है मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। पार्क ट्रेडर अपना सामान किस्तों पर बेचता है। द फॉलोइंग डेटा दर्ज झेल इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू, इनका ताल्लुक है देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2002, यानी इंस्टॉलमेंट सेल की ऑपरेशन जो कारोबार कर रहा है पार्क ट्रेडर, उनके ऑपरेशन से मुतालिक ये डेटा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में हमें दी गई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग मर्चेंडाइज दी है 1/1/2002 की तारीख की। जो मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 16,250 की आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फिर इन्होंने दी है एट एज अ परचेजेज, ये परचेजेज ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड में कितनी परचेजेज करी है, 44,250 रुपये की परचेजेज करी है। फिर बताया कि इंस्टॉलमेंट सेल दे दी, इंस्टॉलमेंट सेल्स की है 75,000 रुपये की, यानी माल को किस्तों में बेचा है प्रॉफिट रखकर 75,000 रुपये का। ड्यूरिंग द पीरियड में कलेक्शन आई है कस्टमर से, फ्रॉम कस्टमर से 25,000 रुपये की आई है। और जब साल का अख्ताम हुआ था उस वक्त माल कितना का पड़ा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31/12/2002 को, क्लोजिंग डेट को, कारोबार की जो क्लोजिंग डेट है जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आते हैं उस वक्त माल पड़ा हुआ है कितने का, 15,500 रुपये का। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन से रिक्वायर्ड की गई है, कहा गया है फाइंड आउट करना है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड मालूम करनी है। नंबर 2 में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट DGP, यानी फ्यूचर में ये जो हमने इंस्टॉलमेंट सेल करी है उससे फ्यूचर में होने वाले मुनाफे को बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो मुनाफा जो फ्यूचर में प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे सेल करने से हासिल होगा। जैसे जैसे कलेक्शन आती जाएगी वैसे वैसे ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में तब्दील होता रहेगा। फिर ये डेफर्ड ग्रॉस, थर्ड में कहा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसकी परसेंटेज मालूम करें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मीन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है। फिर नंबर 4 में रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट में जैसे किस्त आएगी तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज में, मुनाफा कन्फर्म होता चला जाएगा। जितने जितने पैसे मिलते जाएंगे उतना मुनाफा उस परसेंट निकाल के उतना कन्फर्म हो जाएगा। ये 4 चीज़ें इस वाले पेटी वाले की बुक से करनी है आपने। इन्होंने सॉल्यूशन करके दिखाया है, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आता फिर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपटीशन में हमने कैलकुलेशन करनी है फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड, जो यहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। चूँकि यहाँ कॉस्ट नहीं दी गई है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है। ये तीनों आइटम जो हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के आइटम होते हैं। तो हम इन 3 आइटम की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दी है इन्होंने, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1/1/2000 जब भी शुरू की तारीख की जो इन्वेंट्री ओपनिंग होती है वो 16,250 की, जो इन्होंने लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री। या हेडिंग दादी कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड, या कंप्यूटेशन लिख सकते हैं, इन्होंने लाइन बनाई है, आंसर दे रहे हैं सॉल्यूशन का। तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी पहले इन्होंने 16,250, ये यहाँ से लिए 16,250 उठाई यहाँ पे। फिर ये परचेज ऑन अकाउंट जो दी है 44,250 की, तो इन्होंने ऐड करा इसमें परचेजेस 44,250 16,250 में जमा करा तो 60,500। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया, या मर्चेंट इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, जो भी लिखे हैं इन्होंने लिखा है इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल 60,500 रुपये की, दोनों को जमा करके। अब जब साल का अख्ताम हुआ तो पता चला कितना माल बिकने से रह गया, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31/12/2002 को 15,500 की थी। लिहाजा इस 15 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दो जो आपके पास पड़ा हुआ बिका नहीं है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000
500 रुपये 60,500 में से अवेलेबल में से निकाल दिए तो पता चला 45,000 का माल बिक गया है। इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। ये आपसे मालूम करना सिखाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप मेरी दोबारा रिपीट करके इसको सुने बात को, वरना मैं अभी हल करके भी दिखाता हूँ हाथ से। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट ने कहा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें, जो प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट सेल बेची है उस पर कितना मुनाफा रखा है वो मालूम करें। तो हम मालूम करने की कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलता है, इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस कर दो, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये हमने सबसे पहले सवाल की इंस्टॉलमेंट सेल्स जो दिए 75,000 रुपये की, वो ली हमने यहाँ पे रखी। फिर जो अभी हमने फाइंड करी है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो अभी नंबर 1 में हमने मालूम करी 45,000 रुपये की, ये इसमें से माइनस कर दी। लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड 45,000 रुपये से मैं निकाल दी। तो ये हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 30, यानी जो माल हमने 75,000 का बेचा है उसको हमने खरीदा था 45,000 का। तो इन दोनों के बीच माइनस करा डिफरेंस जो है 30,000 रुपये का है। इंस्टॉलमेंट सेल पे हमने 30,000 का डिफरेंस रखा, यही हमारा प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फ्यूचर में जैसे जैसे किस्तें आती रहेंगी उनके अंदर जब तमाम किस्त आ जाएंगी तो 30,000 का प्रॉफिट हम कमा चुके होंगे। लेकिन आज के दिन हमने 30 का नहीं कमाया, जैसे जैसे कलेक्शन आएगी वैसे वैसे हम प्रॉफिट कमा। अब हम इस अमाउंट की परसेंटेज के लिए कहा गया है कि इसकी परसेंटेज मालूम करो। नंबर 3 में कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मीन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करो 30,000 के अमाउंट की। तो हम परसेंटेज मालूम करें, परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे DGP इक्वल टू डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, ज़रब देंगे 100 से, तकसीम करेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये जो सवाल दीजिए 75,000 रुपये की, इससे तकसीम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगी। पहले हमने ऊपर लिखा 30,000 रुपये का, ये लाइन लगाई तकसीम, फिर उसको 75,000 रुपये नीचे लिखा, ज़रब दिया 100। तो हमने क्या करा 30,000 को 100 से ज़रब दे दिया, पहले ज़रब दे दिया, फिर 75,000 से तकसीम कर दिया, तो 40% प्रॉफिट रखा है हमने प्रोडक्ट में। ये DGP ये हमारा जब पूरी किस्तें आ जाएंगी तो हम 40% अपनी प्रोडक्ट जो बेची है ना वो प्रॉफिट कमा लेंगे। ये आपका परसेंटेज तरह निकलेगी। आपका 4 रिक्वायरमेंट का है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। RGP रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट होता है रियलाइज में। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आती रहती है उसमें डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज अप्लाई करके जो मुनाफा निकालते हैं वो हमारा रियलाइज हो जाता है, यानी हासिल कर लिया, हमारा वो कन्फर्म हो गया। कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको RGP के नाम से शॉर्ट में पढ़ते हैं, RGP रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड को DGP, ये वर्ड याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। तो कैसे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करें, कितनी की कलेक्शन आई है, कलेक्शन लिखेंगे पहले, जितने के भी अमाउंट आपने वसूल हुआ है, ज़रब कर देंगे DGP परसेंटेज जो आपने 40% निकाली है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज जब भी होती है 100 से तकसीम करते हैं तो आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कन्फर्म हो गया। 30,000 में से आपने 10,000 रुपये कमा लिए। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलें, पहली रिक्वायरमेंट है क्या है, प्रॉब्लम 1.1, ठीक है, सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड नंबर 1 क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड मालूम करना है। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, वहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है किताब में, मैं कंप्यूटेशन लिख रहा हूँ। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड, ये मालूम करना है हमने। ये अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले जब भी ये करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में दी गई है 16,250 की, सवाल में दी है 1/1/2002 की, 1/1/2002 की। इसमें ऐड करेंगे हम परचेजेज ड्यूरिंग द पीरियड में कारोबार ने कितनी परचेजेस करी है, परचेजेस को ऐड कर लेंगे। सवाल में दी है इंफॉर्मेशन 44,250, इसको ऐड कर लेंगे, सिफर का सिफर, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 6 4 10 का सिफर, हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6,
60,500 रुपये का माल हमारे पास इस वक्त दस्तियाब है। गुड्स अवेलेबल, गुड्स बोल लें या इन्वेंट्री बोल लें, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से लेस कर देंगे हम कितना माल बिकने से रह गया। वो सवाल में कहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31/12/2002 को 15,500 की, एंडिंग इन्वेंट्री जो है 31/12/2002 वो है 15,500। ये माइनस करो तो माइनस को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, 5 में से 5 नहीं जाता, सिफर 10 हासिल लिया यहाँ पे, 10 हो गया, 10 में 5 गया, बचा 5, 5 या 5 रह गया था, 5 में गया 4, 45,000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। ये आपकी आ गई पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं हम। इसमें कहा गया है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, फाइंड आउट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम कर लेंगे यहाँ भी कंप्यूटेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस यानी DGP, ये मालूम कर रहे हैं हम। कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये हम मालूम करने जा रहे हैं। ये कैसे मालूम होगा, इसको मालूम करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट सेल लिखेंगे, सवाल में दी गई है इंस्टॉलमेंट सेल, सवाल में दी गई है कितने की, 75,000। इंस्टॉलमेंट सेल सवाल में दी है 75,000 रुपये की, 75,000 के सवाल में मौजूद है। तो इसमें से लेस करेंगे जो अभी हमने ऊपर मालूम करी है 45,000 रुपये, जो मालूम करें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 45,000 रुपये की, ये लेस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। ये 45,000 की हमने अभी मालूम करी थी, 45,000 रुपये की सवाल में नहीं दी थी, ये हमने खुद मालूम करी है, ये निकाल देते हैं हम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000 रुपये। 3 सिफर उतार लिए, 5 में से 5 नहीं जाता, सिफर और 7 में से 4 गए, 7 में 4 गए 3, 30,000 रुपये का हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में कमाएंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जिसको DGPB कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब थर्ड में कहा है रिक्वायरमेंट नंबर 3, परसेंटेज मालूम करनी है 30,000 रुपये का जो अभी हमने कैलकुलेशन की है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी परसेंटेज क्या बनेगी ये बताना है उसको। तो इसका कंप्यूटेशन फॉर परसेंटेज ऑफ DGP, ये DGP का अमाउंट मालूम करें, इसकी परसेंटेज चाहिए हमें। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की हमें परसेंट चाहिए। ऊपर लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला ये है कि अमाउंट ऑफ DGP ज़रब 100 तक़सीम नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, ये फार्मूला है। अमाउंट आपके पास कितना है, 30,000 रुपये का है।
ज़रा फार्मूले का 100 तकसीम कितनी है, 75,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट सेल है। अब ये मालूम परसेंट पता चलेगी। ये 2 सिफर यहाँ से हमने काट दिए, 2 सिफर ये कट गए, 100 ख़त्म हो गया। अब 750 रहेगा, 1 सिफर यहाँ से काटा, 1 से यहाँ से काटा। अब ये 3,000 रहेगा, ये 75 है। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 चौके 75 फोर कितने 300। ये 300 कट गए, ये 1 सिफर यहाँ उतर गया 75 का ऊपर, तो 40 आ गया। ये 40%, ये आपकी परसेंटेज आ गई। ये अमाउंट आपका, आप कैलकुलेटर में क्या चेक कर लें। पहले लिखें 30,000 कैलकुलेटर में, फिर मल्टीप्लिकेशन का निशान दबाएं, फिर लिखें 100, फिर डिवीजन का निशान दबाएं, फिर लिखें 75,000 इज इक्वल को निशान दबाएंगे, 40% आ जाएगा। ये परसेंटेज ऑफ DGP। ठीक है। अब लास्ट चौथी में पूछी उन्होंने रिक्वायरमेंट नंबर, रिक्वायरमेंट थर्ड थी, रिक्वायरमेंट नंबर 14। चलिए, इससे पहले मैंने अभी ये करा दी सारी, आपको नज़र आ रही होगी। अब है चौथी में रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कहा है फाइंड आउट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। कंप्यूटेशन फॉर RGP। रियलाइज, आर से रियलाइज, जी से ग्रॉस, पी से प्रॉफिट। कितना मुनाफा हमने कलेक्शन पे हासिल किया है। अब इस RGP इज इक्वल टू कलेक्शन सरम परसेंटेज, DGP परसेंटेज। तो कलेक्शन सवाल में दी गई है, कितनी दी है सवाल में कलेक्शन दी गई है। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 25,000 रुपये की कलेक्शन बताई गई है सवाल में, 25,000 लिखेंगे यहाँ पे। और ये DGP की परसेंटेज कितनी है, 40 है। ज़रा 40% है। जब परसेंट की बात आती है तो नीचे 100 लिखते हैं, 100 माने परसेंट, तो 40%। तो आप ये 2 सिफर हमने यहाँ से काट दिए, 2 यहाँ से काट दिए, ये ख़त्म हो गया 100। अब 1 सिफर और 1 सिफर, ये हमने 2 सिफर उतार लिए यहाँ पे। अब 25 को 4 से ज़रब दे दो, 25 चौके 100, 10,000 रुपये आपका RGP, आपने मुनाफा कमा लिया है। RGP रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका 10,000, यानी आपने टोटल मुनाफा कितना कमाना था, 30,000 रुपये का मुनाफा कमाना था DGP का। जब तमाम इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी तो 30,000 का कमाएंगे। अब तक जितनी भी कलेक्शन आई है उस कलेक्शन से आप जो है 1 लाख रुपये तक का कमा चुके हैं। बाकी DGP में 20,000 रुपये रह गए हैं जो इन फ्यूचर की कलेक्शन में आप कमाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका इंस्टॉलमेंट सेल का सवाल हो गया है। इंस्टॉल लिख देता हूँ मैं, इंस्टॉल, टॉपिक का नाम चल रहा है इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये हमने पहला सवाल पेटी वाला की बुक है उसका हल कर लिया है, समझ लिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस सवाल को देखें, किताब है तो पेटी वाले सवाल कर लें। इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैंने करके दिखा दिया, किताब का भी सॉल्यूशन बता दिया है। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, किताब का भी बताऊँगा, ताकि आप इम्तहान अच्छी तरह समझ के पास कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं और दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी तैयारी कर लें। ये चैनल जिस तरह ग्रो होगा उस तरीके से ज़्यादा लेक्चर हम देंगे यहाँ पे। तो आपकी आसानी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।